न्यूज काउंटर में अब बात हम करने जा रहे हैं चढ़ावा चोरी की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए पर्दाफाश हो रहे हैं। अनुकल्प मिश्रा और अविनाश ने कथित तौर पर पुलिस पूछताछ में बताया है कि चढ़ावा चोरी का पैसा उन्होंने शेयर बाजार में निवेश किया है, ब्याज पर दिया है। अनुकल्प के घर से उनके नाम खरीदी गई 1 एकड़ जमीन के दस्तावेज बरामद हुए हैं। अनुकल्प और अविनाश ने चढ़ावा चोरी की रकम अपने करीबी सहयोगियों, रिश्तेदारों में बांटी और अलग अलग तरीकों से अपने खाते में उसे लिया। कई वित्तीय लेन देन रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के खाते से किए गए। पुलिस ने आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के करीब 30 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। और इसके साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जो इस पूरे चढ़ावा चोरी केस में आपको इस पूरे मामले को समझने में और आसानी करेगा। मॉनिटरिंग सिस्टम फेल होने से चढ़ावा चोरी का जो खेल है वो हुआ है शुरू, यानी कि जो बड़े पैमाने पर चोरी हुई है उसके पीछे देखिए जो हम चेहरे हैं वो भी दिखा रहे हैं जो इसमें शामिल हैं। और इसके साथ ही ये बता दें कि चोरी का पैसा कहां कहां लगाया गया है उसकी डिटेल आपको रिपोर्ट बता रहे हैं जो पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं। अनुकल्प मिश्रा इस वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, और लवकुश मिश्रा ने शेयर बाजार में पैसा निवेश किया, ये इन्वेस्टमेंट की है जिसको लेकर उन्होंने इस बात को माना है। इसके साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, निवेश संबंधी सभी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और इसीलिए वो इस बात को जुटला नहीं पा रहे हैं। बाकी लोगों की भूमिका की भी जांच इन दोनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा, की जा रही है। अनुकल्प ने 1 किलो सोना गलवाया है, पिघलवा दिया है, सोने से मिले पैसे से संपत्तियां खरीदी है। अनुकल्प मिश्रा पर यह आरोप लग रहा है। अनुकल्प ने 30 लाख की जमीन की रजिस्ट्री कराई है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी सामने आई है। और कौशलपुरी क्षेत्र में 70 लाख का मकान भी अनुकल्प मिश्रा ने खरीदा है। रेनोवेशन, गृह प्रवेश में 5 लाख रुपए खर्च होने की बात की जा रही है। तो इन दोनों को लेकर जो डिटेल सामने आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस की जो पूछताछ है वो अभी भी जारी है और साथ ही कई पर्दाफाश हो रहे हैं। अनुकल्प मिश्रा को कौशलपुरी स्थित मकान ले जाया गया है और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि सोने की चेन उसके पास से बरामद हुई है, 15,000 रुपए कैश मिला है, एक कार की बरामदगी की बात की जा रही है। इसके साथ ही 16 मई को जो डिटेल सामने आई है वो 2025 16 मई की बात करें, पिता के नाम से उसने एक कार खरीदी है। लवकुश मिश्रा का भी जो नाम है उसके नाम क्या क्या डिटेल सामने आई है। लवकुश मिश्रा को भी रुद्रौली इलाके में स्थित घर ले जाया गया है। लवकुश जो नाम लिखा हुआ सोने का लॉकेट है वो मिला है। लवकुश ने लॉकेट अपनी पत्नी को दिया है, इस बात की तस्दीक हुई है। घर से 35,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। हालांकि ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन इसके साथ जो चीज़ें मिल रही हैं दस्तावेजों में वो बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। करुणेश पांडे के नाका गांधी आश्रम में किराए का मकान भी उन्हें ले जाया गया है। किराए के मकान से 10,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। बड़ी बातें क्या हैं? बड़ी बात यह है कि बरामद गहनों की कीमत 6 से 8 लाख रुपए है, जिसको लेकर लगातार डिटेल इकट्ठे की जा रही हैं। राम मंदिर में वीआईपी पास जारी करने का अधिकार महंत निदेंद्र दास को सौंपा गया है और चंपत राय की आईडी को रद्द किया गया है। गोपाल राव अनिल मिश्रा के पास जारी करने के अधिकार भी सस्पेंड कर दिए गए हैं और ऐसा करने की वजह आप सबको मालूम है, ऐसा क्यों किया गया है। महाराज जी, दूसरा चीज ये है जो अनिल मिश्रा हैं, चंपत राय जी हैं, तो जो वीवीआईपी पास की क्या व्यवस्थाएं वगैरह है? वो तो शासन जो व्यवस्था करना हमारे लिए वही मान्य है। जो पास वगैरह जो बनते हैं वो आप लोग के भी नाम से बनते हैं? हाँ, वैसे ही चल रहा है। अच्छा, जो पास जैसे कि अनिल मिश्रा अब तो मतलब उन्होंने इस्तीफा भी चंपत राय ने इस्तीफा दिए, हमारे जो पास पहले उनके नाम से बनते थे अब वो बनेंगे कि ऐसा कुछ नहीं बनेगा? अभी जो हमारे सदस्य का मामला है, जब कोई गलती नहीं दे, अभी जो लोग ठीक ही हैं, अभी चले, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वीआईपी दर्शन वाला कल्चर है इसको लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसके पीछे भी क्या खेल चल रहा था, इसको भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि अयोध्या में वीआईपी दर्शन पास का तरीका क्या रहा। अयोध्या में दर्शन के लिए 2 तरह के पास, सुगम दर्शन पास और विशिष्ट दर्शन पास, 2 तरह के पास होते थे। सिर्फ ट्रस्टी के पास जारी करने का इन पासेस को अधिकार था। कुछ पदाधिकारी भी पास का अधिकार रखते थे और
पास जारी करने के लिए सबकी आईडी अलग अलग रहती थी और विवाद के बाद तीनों लोग आईडी रद्द की गई है। यानी इन तीनों लोगों को जिनको ऑथोराइज किया गया था वीआईपी दर्शनों की एंट्री के लिए, उनके पासेस को, उनके हस्ताक्षर को रद्द किया गया है, जिसमें चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इन तीनों की आईडी को रद्द किया गया है। दिनेंद्र दास के पास अब वीआईपी पास का अधिकार दे दिया गया है। इसके साथ ही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब मंदिर की पूरी कार्यप्रणाली भी बदलने लगी है और जाहिर तौर पर यह जरूरी भी था क्योंकि श्रद्धालु बेहद आहत हैं। इसी बदलाव का सबसे बड़ा असर अब उन कर्मचारियों पर दिखाई दे रहा है जो रोज श्रद्धालुओं के चढ़ावे की गिनती का काम करते थे। एक और जहां उनके ड्यूटी के घंटे बढ़ा दिए गए हैं, वहीं सैलरी भी कम कर दी गई है और इतना ही नहीं, छुट्टियां भी कम हो गई हैं। इस बदले काम के तरीके के बीच करीब 2 दर्जन कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। पहले चढ़ावे की गिनती का काम 2 शिफ्टों में होता था, इसे काम का बंटवारा रहता था और हर कर्मचारी की ड्यूटी लगभग 6 घंटे की होती थी, लेकिन हाल के दिनों में व्यवस्था बदल दी गई है। अब वही काम एक ही शिफ्ट में कराया जाने लगा है। इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों की मासिक सैलरी भी पहले की तुलना में कम कर दी गई है। छुट्टियों में भी कटौती का दावा किया जा रहा है। और इसके साथ ही राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये लोग जो आस्था की बात करते हैं, इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये?